मनरेगा में कामकाज करने वाले कर्मचारियों ने कामकाज की कार्यशैली को लेकर जताई नाराजगी। मामले की सूचना इंटक के प्रधान सरजीत गुलिया जहांगीरपुर व महिला विंग की जिलाध्यक्ष कमलेश को दी गई। अरे यार, इस नहर में गंदगी ज्यादा है। अब मैं स्टॉल निकलवाने गए थे, जब उन्होंने बोला था कि इसका अंदर का काम है। अब ये जी बाहर का भी करवा रहे उसमें और अंदर का भी करवा रहे जी। अंदर है ज्यादा बहुत नाग अजीब उस तो अनुभूत जी कहीं भी किसी का नाग लड़ गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बोले हम नहीं लेते किसी की जिम्मेवारी, ये बोल रहे हैं। किस पर आरोप है जी? ये सरासोक जी पे है। क्या कुछ कहते हैं सर? वो तो मना कर रहे हैं ना, हम जिम्मेवारी किसी चीज के लेते ही नहीं। कितनी दिहाड़ी देते हैं जी आप? ये दिहाड़ी जी 331 है जी। काम तो बहुत ज्यादा है जी, मेंटेज भी बहुत कम दे रहे हैं जी इस चीज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुषमा। काम करता हूँ सर। ये हम 3 मैट हैं, इसमें सर मेंडेस तीनों मैट तो था, कोई से तो इन्हों नहीं बता रहा कि भाई तेरे 200 मेंडेस हैं, तेरी 100 हैं। ये हमने नुए नहीं बेरा जी, हम लाग रहे हैं बावड़े हो गए। 14 दिन का काम दे रखा है, 700 मेंडेस है, मतलब 101 मैट का 40 लेबर है, यानी कि 120 लेबर होगी। दिहाड़ी होगी 786, यानी कि 7-7 दिन का काम भी नहीं। यो काम है जी 15 दिन का। अगर मान ले 14 दिन लेबर आ गई तो बता 14 दिन के रुपये ले होगी ना। 7 दिन का मिस्टोल बने पीछे, फिर ये 7 दिन के रुपये किस जाऊंगी नहीं बताओगी। हमारी मांग यह है अलग अलग इसकी दिहाड़ी काट है तीनों मैटा की, जेईते भी एबीपी होते काम बांट कर दो हमने जी। बेरा जब लगेगा हमने तो कि भाई मेरी इतनी दिहाड़ी है, उसकी इतनी दिहाड़ी है। ये कोई ना 3 दिन दूसरा दिन हो लिया जी। बेरा है कौन है? हम। क्या नाम है आपका? मेरा जी नानक। हम पिछले 1 साल से इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, और ये जो है मनरेगा के मजदूर हैं, इनने एक काम किया है। अब भाई इस संगठन को मजबूत करने का काम किया, अपने अधिकार मांगने सीख लिए। इनने अपने अधिकार मांगने सीख लिए तो इससे एबीपीओ को और अशोक जेई है उसको होगी परेशानी, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा घपले हो रहे थे। हमने आरटीआई भी लगा रखी है, और इनका जो अधिकार है, सबसे पहले तो ये 3 मैट है, तीनों मैटा दौर 40-40 लेबर है, किसी दौर 35 होगी, किसी दौर 30। तो उसके हर एक टीम के साथ में 2 पानी पिलाने वाली लेडीज होती हैं, वो सुविधा नहीं दे रखी इनको। दूसरा ही कितनी गर्मी है। इनका फोन गया कल, किसी लेडीज का नहर में तो निकलते समय पैर टूट गया, तो उसके लिए हमने मैडम के पास, हमारी महिला जिला अध्यक्ष कमलेश जी, उसके पास फोन गया। अब जी यह बात होगी तो इनने जेई को बोला। अब जेई साहब कल जेई साइड पे था, तो जेई साहब ये बात होगी, पैर कलागी नहीं लगे दो इसको घर। ये भाषा एक जेई की जो है ना मजदूर के प्रति गलत भाषा है। और आज पिछले 2 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, और उनको दोनों जो यहाँ पे मैट है उनने 10-10 बार फोन कर लिया है। इनको मेरे फोन को नहीं उठा रहा। इनको बोला है कि भाई इसको निकल जाने दो, फिर आ जाएंगे। तो लेबर के साथ में काम ये पिछले 3 साल में आज यह इन नहर दिखाई दी है। प्रेशर पड़ने के बाद में इस नहर में ये लेबर लगा दी। अब कुछ कारण क्या है? अब भाई काम अपनी ओर से उन्हें काम दे दिया है, 786 हाजिरी बताई है, और ये 5 किलोमीटर का काम है। इसके अंदर 2 फुट गारा है, और अंदर की सफाई थी, बाहर के झुंड भी कटवाऊं लग रहे हैं, आप एक बार देख लियो ये। और इनके साथ इनका कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इनको वो भगाना चाहूँ है कि मनरेगा के मजदूर ही खत्म हो जाए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इनको टेंट की सुविधा करवाऊंगी, इनको पानी की सुविधा करवाऊंगी, इनके साथ जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक लेडीज उनको खिलाने के लिए। तो ये इन चीज़ों को सारियों को गुम करने लग रहे हैं, और इसकी हाजिरी जो है लिखित में नहीं दी है। मौखिक इनको 786 हाजिरी बताई गई है, जबकि हमारी लेके छोटे अफसर से और बड़े अफसर तक हमारी बात हुई है। सब ने ये कई पिछले 1 साल के अंदर ये सुविधा हो जाएंगी, लेकिन इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होते हुए ये इनको सारी सुविधाएं है, कस्सी तसले दवाई, किसी को कोई दवाई की सुविधा नहीं दे रहा कि भाई कोई इनके साथ में गोली है, पैर में लाग जाए तो कोई ट्यूब वगैरह, कोई सुविधा नहीं दे रखी। उनके ये बिल बनवा हुए हैं, और वो पैसे नहीं ये हजम करने लग रहे हैं। हमने आरटीआई के तहत एक डिपार्टमेंट से आरटीआई लगाई थी, उसके अंदर हमने सारे विभाग हम लगाई। इरिगेशन डिपार्टमेंट और पंचायती विभाग जो आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा, जो कि हमने मजबूरन जो वकील के थ्रू आरटीआई लगा के और चंडीगढ़ से कार्रवाई करवाने के लिए हम मजबूर हुए हैं।
तो आज यो संगठन झज्जर के अंदर हमने थोड़ी सी मनरेगा के मजदूरों के अंदर जागरूकता लाए तो ही भी इनको ऐसे खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। और इसका टाइम भी 8 से 2 का है। इनने बताई है, कल ये बहन हमारी बैठी हैं, अगर जी हम 1:30 बजे खाना खाने गए तो अशोक जी ने न्यू हाथ पकड़ के ऐसे बोलिया कहा जा रहे हो, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, लंच का टाइम नहीं हुआ है। तो हम ये भी पूछना चाह वहाँ कि लंच का टाइम कौन सा होता है, किस टाइम तक लंच का टाइम रहता है। और 2 घंटे लगातार हमने यहाँ हो गया उसके पास फोन करते हुए, फोन नहीं उठा रहा, हमारा तो उठाता ही नहीं। ये 3 जेई है, ये हमारा फोन नहीं थामते। ये कैसा है अगर भाई, क्योंकि पहले पैसे खाया करते जम के, ये लोग जागरूक हो गए तो इनको न्यू नहीं तो न्यू भगावन का काम करने लग रहे हैं अगर भाई। और 100 दिन का इन्हें रोजगार देना पड़ेगा। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इन पर ध्यान नहीं करता क्योंकि ये इनका अधिकार है। और हमने कई बार बात कर ली, कई बार मीटिंग, और अगर ये सुविधा नहीं हुई और नहीं वो हुआ तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा झज्जर के अंदर। जैसे पलवल के अंदर 60-70 अधिकारी जेल में गए से 40 अधिकारी और नौकरी गई है, उसी तरह से मैं खास कर कई इस इरिगेशन के अंदर जेई भाई हो तो ये अपने आते ही नहीं कहूँ मैं, मेरे छोटे बड़े भाई हैं, अक्सर दर जाओ क्योंकि मजदूर की जो है ना हाय बहुत खतरनाक हो है।